हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने कर्नाटक, उसके बाद लिखा है भारत और फिर लिखा है दोस्तों एशिया। तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा दोस्तों, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और भी प्रश्न देखिए, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है देखिए, जैसे बैटरी का संबंध लिखा है यहाँ पर टर्मिनल, तो उसी प्रकार से चुंबक का संबंध क्या होगा दोस्तों, नीचे क्वेश्चन मार्क दिया तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया है। टोटल 16 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट करा रहे बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किए हैं। और ये पार्ट नंबर दोस्तों हम लोगों के सामने रीजनिंग का 532 है। जिससे इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वहां पर प्लेलिस्ट बना है, सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या कर रहा है और कैसे करेंगे। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, बैटरी का संबंध यहाँ पर लिखा है टर्मिनल, तो उसी प्रकार से चुंबक का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए आपको बताते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि बैटरी का संबंध क्या दिया हम लोगों का, टर्मिनल दिया है। तो जिस प्रकार से बैटरी में क्या होता है दोस्तों, टर्मिनल होता है, तो उसी प्रकार से चुंबक में हम लोगों के सामने क्या होता है दोस्तों, ध्रुव होता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। बहुत सारा स्टैंड, किसी का आकर्षण आंसर आ रहा है, किसी का उत्तर दिशा की ओर संकेत ये भी आ गया, किसी का प्रतिकर्षण आ गया। तो अलग अलग आंसर आ रहे हैं जो अभी रिसेंटली पूछा था टीसीएस ने जो एग्जाम कंडक्ट करवाया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर ध्रुव हो जाएगा कि बैटरी में जिस प्रकार से टर्मिनल होता है तो उसी प्रकार से चुंबक का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्रुव हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, कहा जा रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है। तो चलिए देखिएगा ध्यान से, ये वाला सीरीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाएगा। जैसे यहाँ पर है 87, तो यहाँ पर हम सबसे शुरू में लिख देंगे 87, फिर उसके बाद लिखा है यहाँ पर 88, फिर हम लोगों के सामने लिखा है 79, फिर है हम लोगों के सामने 104 और आगे है दोस्तों क्वेश्चन मार्क, फिर आगे क्या लिखा है 136 दिया गया है। तो चलिएगा ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कैसे हुआ है कि 87 से यदि आप 88 पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर प्लस क्या किया है, 1 किया है। उसी प्रकार से देखिए इससे जाएंगे 88 से 89 पे, तो यहाँ पर उसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो माइनस क्या किया दोस्तों, 9 का कमी कर दिया है। बस ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या किया, 9 का कमी किया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो उसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर 25 का क्या किया हम लोगों के सामने, वृद्धि किया है। देखिए ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो उसी प्रकार से आगे यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, तो इस जगह पर देखिए हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा यानी कमी आएगा, 49 का क्या हो जाएगा दोस्तों, कमी हो जाएगा। उसके बाद इस जगह पर जो करेंगे तो यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, 81 हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए अभी तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा कि आप ई क्या कर रहे हैं, कहीं 1 कहीं 9 कहीं इन है। तो यहाँ पर अब बताते हैं कि उसने क्या किया है, 1 का क्या कर दिया है दोस्तों, स्क्वायर किया है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो -3 का उसने क्या कर दिया दोस्तों, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा,
स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इस जगह पर जो किया है 3 का क्या कर दिया दोस्तों स्क्वायर, देखिए ना खाली माइनस। उसी प्रकार से 5 जो है यानी कि 25 क्या हो जाएगा दोस्तों 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 49 क्या हो जाएगा दोस्तों 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्या आएगा 9 का स्क्वायर। खाली प्लस माइनस को आपको ध्यान में रखना है कि एक बार प्लस किया एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, लेकिन विषम संख्या का स्क्वायर को क्या किया एक बार जोड़ा एक बार घटाया, एक बार जोड़ा एक बार घटाया। तो इस तरीके से सीरीज चला है। यानी यहाँ पर 49 घटा देंगे तो 1 10 4 14 में 9 घट जाएगा 49, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, और इधर 9 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 5। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 55 आ जाएगा। तो यहाँ पर किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बड़ा लेटेस्ट पैटर्न पर था, बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही धमाधम स्किप कर दिया कि सर हमसे नहीं हो पाया हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हुआ क्या 1 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर 5 7 9 इस प्रकार से चला है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने है। कर्नाटक लिखा है, फिर भारत लिखा है, फिर एशिया लिखा है, तो कौन सा इस प्रश्न का आंसर होगा। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए आपसे हो रहा है कि नहीं। तो चलिए हम बताते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा कर्नाटक इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर सबसे शुरू में क्या लिखाएगा कर्नाटक लिखाएगा। तो कर्नाटक कहाँ है, तो भारत देश में है, तो यहाँ पर हो जाएगा भारत। भारत हम लोगों के सामने अगर देखा जाए इस प्रकार से भारत हो गया। भारत किसके अंतर्गत आ जाएंगे दोस्तों, तो एशिया के अंतर्गत आ जाएंगे। यानी एशिया महादेश में ही क्या है हम लोगों का भारत देश है। तो इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा दोस्तों डायग्राम बन जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया, हाँ दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर होगा। समझने का प्रयास कीजिए। कर्नाटक किसके अंतर्गत आ जाएंगे, भारत के अंदर। भारत देश जो है किस में है, एशिया महादेश में है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से विषम को अलग करें। तो विषम का मतलब होता है दोस्तों 4 में से 3 समान है, एक अलग है, इनमें से कौन सा अलग है दोस्तों वही बात आपको बताना है। तो ये देखिएगा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पर हो जाएगा चांदी, उसके बाद हो जाएगा तांबा, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों एल्युमिनियम हो जाएगा। तो ये सभी क्या है धातु है। यहाँ पर देखा जाए तो ये सभी यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि ये सभी, यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों ये सभी धातु है। लेकिन यहाँ पर कांच क्या हो जाएगा धातु के अंतर्गत नहीं आएगा। यहाँ पर कांच क्या हो जाएगा दोस्तों अलग हो जाएगा। बाकी देखिए ना चांदी हो गया, तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तो ये सभी धातु यानी एक तरीके से आभूषण बनाने में सबका प्रयोग किया जाता है। लेकिन कांच का प्रयोग यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों अलग हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, पांचवा नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या दर्शाने वाला विकल्प को चुना है। यानी इस आकृति में टोटल कितना त्रिभुज है यही बात आपको बताना है, काउंट करके बताना है। तो चलिए बता देते हैं। देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि अगर इस प्रकार से उसने किया है और यहाँ पर एक रेखा इस प्रकार से किया है, ठीक है, तो इसमें कहा जाए कितना त्रिभुज है, तो आप क्या करेंगे ऐसे काउंट करेंगे, एक त्रिभुज और ये क्या हो जाएगा दूसरा त्रिभुज, और एक यहाँ से लेंगे बड़ा वाला क्या हो जाएगा दोस्तों तीसरा त्रिभुज होगा। तो देख लीजिए आप ध्यान से देखेंगे तो हाँ सर वही आकृति एक यहाँ पर बना है, और उसी प्रकार से ऊपर से जब लेंगे तो एक आकृति यहाँ पर बना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा तो यहाँ पर इसमें 3 त्रिभुज, उसी प्रकार से इसमें 3 त्रिभुज, और उसी प्रकार से नीचे भी क्या बन जाएगा दोस्तों 3 त्रिभुज हो जाएगा। ध्यान से देखिए गौर से देखिए आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि हाँ सर 3 त्रिभुज ऊपर बनेगा, और वहाँ से जब इसको मिलाएंगे तो यहाँ से भी तो बनेगा, उसी प्रकार से बनेगा कि नहीं, हाँ बिल्कुल बनेगा। उसी प्रकार से नीचे में भी बनेगा। तो 3 3 6 3 9, तो आप ऐसे ही काउंट कर लिए, देखते ही काउंट कर लिए सर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 3 के बाद देखा जाए ये हो जाएगा एक चौथा, ये हो जाएगा एक, फिर एक देखिए यहाँ पर बनेगा एक त्रिभुज, और फिर एक क्या बनेगा दोस्तों यहाँ पर त्रिभुज बनेगा। तो 4 त्रिभुज तो आपका ऐसे ही बन गया, कोई दिक्कत नहीं। 13 तक तो हम लोग पहुँच चुके हैं। अब 13 के बाद देखिए और कहाँ पर बन रहा है दोस्तों, ये देखिए जब इसको हम लोग मिलाएंगे ना, किसको मिलाएंगे दोस्तों यहाँ से, ये देखिए 13 के बाद यहाँ से काउंट करना होगा, इसको लेना होगा। ये देखिए यहाँ से जो हम ले रहे हैं तो ये हो जाएगा हम लोगों का 14वां, और उसी प्रकार से इधर से मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 15वां हो जाएगा। यहाँ से दोनों को मिला के बनाना होगा, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा दोस्तों 15 त्रिभुज हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका
देखिए ना, 2 त्रिभुज और हम लोग इसमें काउंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 15 त्रिभुज हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न है, यानी ट्रायंगल काउंटिंग से, कुछ भी नहीं किए, बस यहाँ पर हमने कहा कि इस प्रकार से आकृति रहेगा तो 3 त्रिभुज बनेगा। उसी प्रकार से वही आकृति यहाँ पर भी नीचे भी बना रहा है, तो 3 3 6, और उसी प्रकार से एक नीचे भी बना रहा है। सर ये देखिए, यहाँ से आप गौर करेंगे तो ये वाला आकृति बना रहा है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, इसमें भी 3 हो जाएगा, 3 3 6 3 9, तो ऐसे हो गया। 9 के बाद देखिए ये 10, उसके बाद ये 11, यहाँ पर एक 12, ये एक लेंगे 13, और उसी तरीके से 13वां के बाद आप कहाँ पर जाएंगे दोस्तों, यहाँ से मिलाकर बनेगा इस प्रकार से 14वां, और एक इधर से लेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 15वां हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, 6ठा नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। इस फिगर को मिरर जब दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो आप जानते हैं कि दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का क्या बनता है, पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए यहाँ पर कर देते हैं। देखिए जैसे हम लोग दर्पण में देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से त्रिभुज होगा। ये देखिए यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से क्या हो जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा, यहाँ से इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद इसमें जो एक रेखा हो जाएगा, तो उसमें जैसे जो यहाँ पर है वहीं पर बनेगा, इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, पेंट वाला भाग हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेंट वाला इस प्रकार से हो जाएगा। और उसके बाद एक आकृति यहाँ पर गौर कीजिएगा कि किधर से हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से एक क्या हो जाएगा आकृति, एक इधर से हो जाएगा और ये इधर से हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन तो हम लोगों के सामने होबे नहीं करेगा, ये भी नहीं होगा। उसके बाद ये किधर कर दिया तो ये भी नहीं होगा। जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, इस प्रश्न का आंसर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है ब्लड रिलेशन से। चलिए देखिए ब्लड रिलेशन सवाल, तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि टी जो है आर की पुत्री है। तो चलिए इस जगह पर बना लेते हैं दोस्तों, टी जो हो जाएगा, उसने क्या कहा है कि आर की पुत्री है, तो आर का क्या कर दिया दोस्तों, पुत्री कर दिया, यानी महिला जेंडर रहेगा तो माइनस, पुरुष जेंडर के लिए प्लस। उसके बाद कह रहा है कि आर का एफ से विभाजित हुआ है, यानी आर जो है दोस्तों क्या कहा था, टी जो है आर की पुत्री है, तो ठीक है। उसके बाद आर जो है एफ से विभाजित है, यानी आर जो है ये एफ से, इस जगह पर क्या लिख लीजिए दोस्तों, एफ लिख लीजिए। ये दोनों क्या है, विवाहित जोड़े हैं, तो ठीक है, विवाहित जोड़े अभी क्लियर नहीं है। फिर कह रहा है एफ जो है एस का भाई है, यानी एफ जो है दोस्तों ये एस का क्या है, भाई है। तो भाइयत इसका अर्थ पुरुष जेंडर हो जाएगा, प्लस इसका अर्थ क्लियर हो गया कि क्या होगा, महिला जेंडर होगा, क्योंकि विवाहित जोड़ा है। तो विवाहित क्या है, तो यानी एक महिला होगा एक पुरुष होगा। उसी प्रकार से आगे देखिए एस जो है वह डी की पुत्री है, यानी एस जो है दोस्तों ये डी की पुत्री है, तो डी यहाँ पर हो जाएगा। ये देखिए गौर कीजिए, डी को थोड़ा इधर लिख देते हैं ताकि समझ में आए, यहाँ पर डी लिख देते हैं, हाँ हटाइए, इस जगह पर डी की क्या है दोस्तों, उसने कहा है कि एस जो है वह डी की क्या है दोस्तों, पुत्री है, यानी महिला जेंडर है, तो इसके लिए माइनस लगा दिए। फिर डी जो है ए की पत्नी है, यानी डी जो है वो ए का क्या है दोस्तों, पत्नी है, यानी ये भी क्लियर हो गया कि ये महिला जेंडर है। डी जो है ये ए की क्या है दोस्तों, पत्नी है, और ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, पुरुष जेंडर हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, पुरुष जेंडर हो जाएगा। तो ठीक है, महिला जेंडर और पुरुष जेंडर कर लिए। तो अब लिखा है कि डी जो है टी की माँ से कैसे संबंधित है, यानी डी जो है टी की माँ से, तो टी की माँ आर हुआ, तो आर का यानी कि एफ एस तो हम लोगों का भाई बन, यानी इसका वहाँ पर माँ हो जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, डी जो है टी की माँ से, यानी डी जो है वह टी की माँ, तो टी की माँ तो आर है, तो इसका कौन लगेगा, सास लगेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। उसने क्या कहा है कि डी जो है टी से कैसे संबंधित है, यानी डी जो है टी की क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि सास लगे, इसकी माँ से पूछा है, यानी टी की माँ से, देखिए ना टी की माँ से, तो टी की जो माँ है आर है, तो आर का डी कौन लग जाएगा, सास लगेगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित आकृति का चयन करा। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, कौन सा आएगा यही बात आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे इस प्रश्न का आंसर। उसने क्या कहा है, जो आखिरी वाला आकृति है उसी को बड़ा आकृति बनाया, तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो होगा तो यानी गोला वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, एक बड़ा आकृति बन जाएगा।
यहाँ पर देखिए ना, इस प्रकार से क्या हो जाएगा दोस्तों, एक गोला वाला बड़ा आकृति बनेगा तो ठीक है, लेकिन थोड़ा छोटा बनेगा, इसके अंदर में ही बनेगा, तो इस प्रकार से कर देते हैं ना। हाँ, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या आएगा दोस्तों, देखिए यानी कि गोला के, ये अच्छा गोला नहीं है, यहाँ पर क्या है हम लोगों का षष्ठभुज है। तो षष्ठभुज है तो इस प्रकार से, चलिए यहाँ पर कर देते हैं जूम करके, वहाँ पर यानी इधर से हो जाएगा, फिर इधर से हो जाएगा, फिर इधर से हो जाएगा, फिर ये इधर से हो जाएगा, फिर इधर से और फिर इधर से, तो इस प्रकार से षष्ठभुज बना लिए। उसके बाद उसके ये तो बना लेंगे, उसके बाद क्या क्या दोस्तों, जो आखिरी वाला यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, गोला का निशान हो जाएगा सटा हुआ। उसके बाद इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, त्रिभुज आएगा। तो चलिए देखिए किस ऑप्शन में दिया है। ऐसा अगर देखा जाए कि हम लोगों के सामने एक गोल आना चाहिए, तो गोल कहाँ अच्छा, तो गोला नीचे जाएगा, तो गोला नीचे जाएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर। बाकी देखिए ये दोनों तो कभी हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता है। तो षष्ठभुज के अंदर में यानी जो शुरू फिगर था उसको एकदम नीचे में सटाया, तो शुरू वाला फिगर यानी गोला वाला नीचे में सटाएंगे, जस्ट ऊपर में क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रिभुज हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका ए क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, 9वां नंबर क्वेश्चन है। तो अभी इस टाइप के क्वेश्चन आपको बताया कर इस चित्र में कितने त्रिभुज है। तो चलिए अब काउंट करके बताइए। तो ये देखिए बेसिक बात, जितना भी बेसिक बात है एकदम आप दिमाग में क्या करेंगे दोस्तों, उसको याद रखें। अगर इस तरह वर्ग है और इसमें ही विकर्ण डाल दिया है और पूछा जा रहा है कि इसमें कितना त्रिभुज है, तो आप कैसे काउंट करेंगे, ऐसे काउंट करते हैं, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और क्या जाएगा दोस्तों 4। तो 4 अंक हुआ, जो अंक बड़ा रहेगा उसी में क्या कर देते हैं, 2 से गुना कर देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसका अर्थ क्लियर हो गया। तो इस आकृति में क्या बनेगा, 8 त्रिभुज होगा। 8 के बाद देखिए ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, उसके बाद ये हो जाएगा 11, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों ये 12, 13 और इसको यहाँ से लेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 हो जाएगा। तो ठीक है सर, 14 तक तो हो गया। 14 के बाद देखा जाए और कहाँ पर बनेगा, ये देखिए 14 के बाद एक यहाँ से बनेगा, इसको लेंगे तो ई क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। उसी प्रकार से एक यहाँ से बन जाएगा, ये देखिए इधर से लेंगे तो ई क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 16 हो जाएगा। तो इस आकृति में टोटल कितना है, 16 है। कुछ भी नहीं किए, कुछ भी नहीं किए, बस आप एक बात जानते हैं कि सर अगर इस प्रकार से उसने किया है तो इसमें पूछा जा रहा है कितना त्रिभुज है। तो इस आकृति में 3 त्रिभुज रहता है। कैसे रहता है तो ये भी अभी आपको बता देते हैं। देखिए कि एक त्रिभुज ये हुआ, ये दूसरा त्रिभुज ये हुआ, और यहाँ से इसको लेंगे तो बड़ा वाला क्या हो जाएगा, 3 त्रिभुज होगा। और एक ये भी याद रखना है कि एक वर्ग है और उसमें जब 2 विकर्ण डालेंगे, इस एक इधर से एक इधर से, और इसमें कहा जाए कि कितना त्रिभुज है, तो आप क्या करेंगे, कहीं से नंबरिंग डाल दीजिए 3, 4। तो 4 जो बड़ा अंक आया उसमें 2 से गुना कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 त्रिभुज होगा। तो ठीक है, क्लियर हो गया। इसमें 8 त्रिभुज है। 8 के बाद देखिए 9, उसके बाद ये 10, 10 के बाद देखा जाए 11, और अभी इस तरीके का वहाँ आकृति बनाया तो यहाँ पर 3 त्रिभुज बनेगा, यानी 8, 9, 10, 11, 11, 3 हो जाएगा 14। 14 के बाद अब बताइए कहाँ लीजिएगा। तो 14 के बाद यहाँ से जो मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 15वां, और उसी प्रकार से यहाँ से मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 16वां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए। कह रहा है कि दी गई आकृति में एक पद जो है गलत है, तो गलत पद का क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो वीडियो को पॉज कर लेना है, यानी रोक लेना और अपने से ट्राई करना है। ये देखिए बताते हैं हुआ क्या है दोस्तों। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ये देखिए इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि एक लेवल अच्छा रहेगा आपको, आपके समझने के लिए, कि यहाँ पर अगर ए को हमने पहले कर देते हैं, उसके बाद हम लोग सी कर देते हैं, फिर हम लोगों के सामने एफ कर देते हैं, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, एम हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ठीक है, और उसी प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे 7, अलग अलग सीरीज कर दिए 7, उसके बाद हो जाएगा 21, उसके बाद हो जाएगा 42, उसके बाद हो जाएगा 168। तो ये देखिए अब गौर कीजिए कि आखिर हमने सीरीज को क्यों अलग अलग लिखा और क्यों इस तरीके से किया। 1 से यदि सी पे जाएंगे तो कितना लेटर जुड़ा है, ABCD में देखिए तो यहाँ पर प्लस क्या किया है उसने, 2 किया है। सी से यदि एफ पे जाएंगे तो 3, यहाँ पर क्या किया दोस्तों, उसने 3 किया है। ठीक है, उसी प्रकार से एफ से यदि एम पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर, अच्छा सी के बाद एफ क्या है, ठीक है, यहाँ पर क्या किया दोस्तों, ये देखिए 6 कर दिया उसने, क्या कर दिया है, 6 किया है। उसी प्रकार से यहाँ पर यानी 2, 3, 6, और यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो कितना क्या है, 13, 7, यानी कि 8 यहाँ पर वृद्धि किया है। यहाँ पर क्या किया दोस्तों, 8 किया है।
तो देखिए एक बात बता देते हैं, इस जगह पर क्या किया है दोस्तों, यानी 4 का वृद्धि होना चाहिए। यहाँ पर जो है ना 3 नहीं होके ये जो ऐप यहाँ पर आ रहा है, इस जगह पर यदि हम लोग 4 का वृद्धि कर देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, 4 का वृद्धि करेंगे, +4 करेंगे ना, तब जाके हम लोगों के सामने क्या होना चाहिए दोस्तों, जी होना चाहिए। यानी ऐप के जगह पर क्या होना चाहिए, जी होना चाहिए। यानी क्लियर हो गया कि इस प्रश्न का आंसर जो होगा ना ऐप और क्या आएगा दोस्तों, 21 आएगा। बाकी और भी बता देते हैं कि यहाँ पर ऐप के जगह पर जो हम लोगों के सामने क्या आना चाहिए दोस्तों, ऊपर में लिख देते हैं कि जी आना चाहिए। उसी प्रकार से देखिए 7 से 7 में गुना करेंगे तो यहाँ पर 1 से गुना किया, 7 से इस पे गुना करेंगे तो 3 से गुना किया। उसी प्रकार से 21 से देखा जाए दोस्तों तो 1 3, उसके बाद हम लोगों के सामने तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1 से गुना किया ना, तो इस जगह पर 2 से गुना करना। जहाँ 21 देख रहे हैं ना, तो वहाँ पर क्या आना चाहिए दोस्तों, 14 आना चाहिए। यानी कि ये देखिए तब ना होगा, यानी कि 3 से नहीं बल्कि यहाँ पर 2 से गुना करेंगे ना, 7 दूना 14, 14 अतिया क्या हो जाएगा दोस्तों 42। अब 42 गुना 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए 4 दूना 8, 416। एक सीरीज बन रहा है, यानी यहाँ पर जो गलती किया है वो 21 को क्या किया है दोस्तों, उसने गलती किया है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऐप और क्या हो जाएगा हम लोगों का 21। यहाँ पर क्या है दोस्तों, सीरीज में गलत है। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए तभी आपको समझ में आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन। तो कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया है, तो एक अलग टाइप का कोडिंग डिकोडिंग जो बड़ा रिपीट करता है इस टाइप के क्वेश्चन, और धमाधम स्किप कर देंगे। तो चलिए बता देते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है सी, उसके बाद ए और आर, इसका संबंध लिखा है, इस प्रकार से लिख देते हैं डब्लू, उसके बाद ओ और क्या है दोस्तों एल है। फिर हम लोगों के सामने लिखा आर ए टी, और इसका संबंध इस प्रकार से लिखा है, यानी डब्लू ओ और क्या लिखा है डब्लू, उसके बाद लिखा है एस यू सी एच, उसके बाद लिखा है दोस्तों सॉन्ग। तो यहाँ पर कर देते हैं एस ओ, उसके बाद एन जी और क्या हो जाएगा दोस्तों एस हो जाएगा। ठीक है चलिए हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं कि आप नहीं कर सकते हैं, आप ऐसा दिमाग में मत लाइए। ओ, उसके बाद हो जाएगा डब्लू और फिर क्या हो जाएगा दोस्तों एल हो जाएगा। फिर लिखा है बी ए टी, ठीक है, उसके बाद लिखा है एम ए और क्या दोस्तों एन लिखा है। इसी का संबंध क्या लिखा है उसने, तो यहाँ पर कर देते हैं डब्लू ओ और क्या लिखा है दोस्तों डब्लू लिखा है। फिर हम लोगों के सामने एन ई डब्लू लिखा है, उसके बाद लिखा है मेमोरी, तो इस जगह पर कर देते हैं, तो उधर नहीं तो फिर नहीं हटेगा एम ई, उसके बाद हो जाएगा एम ओ आर और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों वाई हो जाएगा। ठीक है उसी प्रकार से और एगो कोड दिया, तो चलिए उसको कर देते हैं आर ए टी, बस जितना देर लिखने में। उसके बाद हो जाएगा एम ए एन, उसके बाद एन ओ एल और इसी का संबंध क्या लिखा है दोस्तों नो, उसके बाद लिखा है सच, यहाँ पर कर देते हैं नो सच, उसके बाद मेमोरी, तो यहाँ पर कर देते हैं मेमोरी, यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों मेमोरी। ठीक है अब देखिए इतना दूर तक तो अभी क्या किया हम लोग, सिर्फ छपैया किया। अब क्या करेंगे दोस्तों, इधर कॉमन लेंगे। क्या क्या हम लोगों का कॉमन मिल रहा है, देखिए डब्लू ओ डब्लू एल, तो ओ डब्लू एल, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ पर देखिए डब्लू ओ डब्लू, फिर इधर डब्लू ओ डब्लू। ठीक है ये बात तो हम लोगों का कॉमन हुआ। उसी प्रकार से और भी देखिए क्या क्या कॉमन मिल रहा है, जैसे बी ए टी, यहाँ पर क्या मिला है दोस्तों, तो बी ए टी। उसी प्रकार से और देखते चलते हैं क्या क्या कॉमन मिला। ये देखिए जैसे यहाँ पर एगो मिला आर ए टी मिल रहा है, यहाँ भी मिला आर ए टी, यानी फर्स्ट और आखिरी में। तो फर्स्ट और आखिरी में देखा जाए तो एस यू सी एच, उसी प्रकार से एस यू सी एच। ठीक है ये मिल गया। उसी प्रकार से और देखिए क्या क्या कॉमन जो जो मिलेगा उसको लेना है। जैसे यहाँ पर देखिए एक और मिला एम ए एन, उसी प्रकार से यहाँ पर मिला एम ए एन, तो इन दोनों में देखिए क्या कॉमन मिल रहा है दोस्तों, तो इसमें मेमोरी मिल रहा है। इसी प्रकार से इसमें भी क्या मिल रहा है दोस्तों, मेमोरी मिल रहा है। तो उसने पूछा था न्यू के लिए, तो न्यू के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, बी ए टी हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अरे न्यू के लिए कोड पूछा है, तो वहाँ पर देखिए ना न्यू के लिए यहाँ पर जो पूछा है क्वेश्चन में, क्या न्यू के लिए क्या शब्द होगा, तो न्यू के लिए जो हम लोग शब्द निकालेंगे ना, तो बी ए टी हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने कथन और निष्कर्ष वाला। तो चलिए देख लीजिए, कह रहा है कि राधा जानती है
कि राधा क्या कर रहा है, जानती है कि गर्मियों में तरबूज हमेशा अच्छा लगता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। और आज उसने खरीदा है तो वह क्या है दोस्तों, बेस्वाद है। देखिए यहाँ पर एक बात गौर कीजिएगा, कौन सा बात को गौर कीजिएगा, ये बात को गौर करना होगा कि हमेशा, उसने क्या लिखा, हमेशा, यानी राधा जानती है कि गर्मियों में क्या है, तरबूज हमेशा अच्छा लगता है, यानी हमेशा वो फिक्स है। अब कह रहा है कि उसने आज खरीदा, तो कह रहा है वर्तमान में गर्मी नहीं है। हाँ, तो ये बात आप बिल्कुल सही कह सकता है। क्यों? क्योंकि गर्मियों के मौसम में उसे हमेशा अच्छा लगा है, यानी कि इसका अर्थ है कि वर्तमान में गर्मी का मौसम नहीं है, इस वजह, इसीलिए उसको क्या लग रहा है, बेस्वाद। दुकानदार ने राधा को ठग लिया। ठगने के बारे में तो कहीं चर्चा है ही नहीं कथन में कि राधा को ठग रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये बात गलत होगा। तो केवल एक सही होगा, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। लेकिन बहुत सारा स्टैंड यहाँ पर किसी का दूसरा आएगा, किसी का पहला आएगा, तो इस तरीके का आंसर करने लगते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अरे ठगना राधा को दुकानदार, कहीं चर्चा ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो चलिए ब्लड रिलेशन का ही सवाल दिया है, तो चलिए एक बार देखिए। कह रहा है कि एम जो है एन का भाई है, तो इस जगह पर कर दीजिए ना, इसमें कौन बड़ी बात है। एम जो है दोस्तों वो एन का क्या है, भाई है। तो एम जो है एन का भाई है, तो एन का भाई यानी कि पुरुष जेंडर है, तो उसके लिए प्लस लगा देंगे। फिर कह रहा है कि ओ जो है, यानी एन जो है दोस्तों ओ का पिता है, तो ओ को इस जगह पर अगर कर लेते हैं, ओ का क्या हो जाएगा दोस्तों, पिता हो जाएगा, यानी ऊपर हो जाएगा, पुरुष जेंडर है, यानी ई पिता है तो पुरुष जेंडर है, तो ई भी प्लस हो गया। फिर लिखा है कि ओ जो है वह पी की माँ है, यानी ओ जो है दोस्तों ई पी की क्या है, उसने कहा है कि ओ जो है हम लोगों के सामने पी की क्या है दोस्तों, माँ है, तो ई भी कर दिए, पी की क्या हो गया दोस्तों, माँ हो गया। आगे लिखा है जिसका विवाह, तो जिसका विवाह यानी ओ पी की माँ है, जिसका विवाह क्यू से हुआ है। तो जिसका वर्ड जो आया किसके लिए आया है, यानी ओ जो है पी की, ओ जो है पी की माँ है, यानी जिसका वर्ड जो आता है ना दूसरे के लिए, तो पी के लिए चर्चा हुआ है। तो यहाँ पर क्या, ये देखिए ना, उसने कहा कि ओ जो है हम लोगों का पी की माँ है, ठीक है, पी की माँ कर लिए। जिसका विवाह किससे हुआ है दोस्तों, क्यू से हुआ है। तो जिसका जो वर्ड आया तो दूसरे वाले के लिए, यानी पी के लिए, जिसका विवाह किससे हुआ है, क्यू से हुआ है, तो क्यू यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद लिखा है कि क्यू जो है वो आर की क्या है दोस्तों, पुत्री है, तो ये देखिए महिला जेंडर हो जाएगा, क्यू आर का क्या हो जाएगा, पुत्री हो जाएगा, तो आर का पुत्री कर देते हैं। एस जो है दोस्तों एन का पिता है, यानी एस जो है, तो एस इस जगह पर लिखा जाएगा, ई एन का क्या हो जाएगा दोस्तों, पिता हो जाएगा, ठीक है। और टी से क्या है दोस्तों, विवाहित है, एस एन का पिता, और टी से क्या है, विवाहित है, यानी ई महिला जेंडर हो गया, ठीक है। तो कह रहा है टी जो है ओ से किस प्रकार संबंधित है, यानी टी जो है दोस्तों ओ का कौन लगेगा, तो ओ का यहाँ पर देखा जाए पिता, और इसका पिता का यानी कि ये हो जाएगा, यानी कि पिता, और पिता का देखा जाए दोस्तों क्या हो जाएगा, यानी उसने क्या पूछा है कि टी का ओ से क्या संबंध है, यानी टी और ओ में क्या संबंध है, तो इसका पिता का क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी माँ हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी ही क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अच्छे से देख लीजिए, तो कुछ भी नहीं है, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, पिता की माँ। अरे करा कि टी का ओ से क्या संबंध है, यानी टी और ओ में क्या हो जाएगा, तो ओ जो ओ से क्या हो जाएगा, तो इसका पिता हो गया, और पिता का ओ क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि पिता का क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगा। तो बिल्कुल सही तो कर रहा है, पिता का माँ। ओ और टी में देखिए ना, दादी और पोती का रिलेशन होगा, तो बिल्कुल सही कर रहा है कि ओ और टी में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ओ जो है, ओ से टी कौन लगेगा, तो पिता की माँ लगेगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन, तो चलिए कर देते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को, देखते हैं धमाधम। सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे डैश लिखा है, भी लिखा है, फिर हम लोगों के सामने डब्लू, फिर लिखा है डब्लू डैश, उसके बाद लिखा है यू, फिर लिखा है यू, उसके बाद लिखा है भी डैश, उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने डब्लू, उसके बाद लिखा है भी, उसके बाद लिखा है यू यू, उसके बाद डैश, और क्या लिखा है दोस्तों, डब्लू लिखा है। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए कि हम लोगों के सामने क्या है कि ये सभी को देखा जाए, यानी कितना लेटर हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 है। तो 15 को आप कैसे तोड़ सकते हैं, तो 15 को आप जो तोड़ेंगे 3 गुना क्या तोड़ेंगे, 5 में तोड़ सकते हैं। तो पहले 3 3 तो सीरीज ले लेते हैं, 1 2 1 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3।
उसी प्रकार से 1 2 3, तो यहाँ पर 3 1 2, उसके बाद क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 3, तो 1 2 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। तो बस 3 3 कर दिया। अब देखिए एक सीरीज बनाएगी, क्या सीरीज हम लोगों के सामने बन सकता है, यानी कि अगर यहाँ पर देखा जाए W, क्या करते हैं जैसे कि U, तो U V W, तो हो जाएगा, एक सीरीज बन जाएगा। ये देखिए U यहाँ पर कर देंगे V W, उसी प्रकार से U V, और यहाँ पर हो जाएगा W, उसी प्रकार से यहाँ पर कर देंगे U V W, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद देखा जाए दोस्तों W के बाद हम लोग क्या कर देंगे, तो W और यहाँ पर कर देंगे V और U, उसी प्रकार से W V U। तो देखिए एक सीरीज बन तो गया, आपका सीरीज बन गया U V W और W V U, उसी प्रकार से U V W W V U, उसी प्रकार से U V W। तो यहाँ से इस तरीके से हम लोगों का क्या हो गया, सीरीज बन गया। तो चलिए आपको बताते हैं, देखिए यहाँ पर कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। यानी यहाँ पर हो जाएगा U हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों के सामने V हो जाएगा, क्या क्या आप भरे U V, उसके बाद हो जाएगा हम लोगों के सामने W और क्या हो जाएगा V हो जाएगा। तो चलिए देखिए कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, U आना चाहिए, फिर V W, अच्छा कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं, तो U आना चाहिए, तो U तो हम लोगों का है, तो U आएगा, फिर V आएगा, W और V। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देख लीजिए बिल्कुल एकदम कोई पेचीदा नहीं, एक बार समझने का प्रयास कीजिए, क्या हो जाएगा U V W V, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है, 15वां नंबर क्वेश्चन। तो चलिए देख लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, ऊपर में आपको उत्तर लेना है, नीचे आपको क्या लेना है दोस्तों, दक्षिण लेना, और ईस्ट साइड में आपको क्या लेना है, पूर्व लेना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूर्व, और ईस्ट साइड में आपको पश्चिम लेना है। इंडिकेट भी कर देते हैं कि किधर से किधर होगा। ये देखिए ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये इधर हो गया, ये साइड में आपका पूर्व हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने पश्चिम हो जाएगा। तो चलिए अब कर देते हैं। ये देखिए कह रहा है कि रवि जो है हम लोगों के सामने क्या कर रहा है दोस्तों, दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चलता है। तो इस जगह से स्टार्टिंग कर देते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर चल दिया वो दक्षिण की ओर। उसके बाद उसने क्या कहा है कि 10 किलोमीटर चलता है, फिर उसके बाद बाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। बाईं ओर यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी ले लेते हैं, एक अनुमानिक दूरी लेना, ये नहीं कि एकदम बहुत बड़ा दूरी लेना, ये हम अनुमान किए कि 12 किलोमीटर ले लिया। उसके बाद वह फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर, तो दाएं ओर मुड़ेगा तो इस साइड में क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वह कह रहा है कि हम लोगों का कह रहा है कि वह दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर हो जाएगा, वह फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर, तो इधर हो जाएगा हम लोगों के सामने दायां, और यहाँ पे लेंगे तो इधर, ठीक है, इधर तो अटेगा ही नहीं, तो फिर हम लोगों का होगा तो होगा कैसे। रुक जाइए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस जगह से नहीं हुआ ना, यहाँ से करते हैं तब होगा, इस जगह से स्टार्ट करते हैं, हटाइए। यहाँ पर ले लिए 10 किलोमीटर, वो दक्षिण की ओर चलता है, फिर हम लोगों के सामने बाईं ओर मुड़ता है, तो दायां यानी बायां किधर हो जाएगा, ईस्ट साइड हो जाएगा, यानी 12 किलोमीटर चला है। उसके बाद वो फिर से करा कि दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, तो ये हो गया 10 किलोमीटर चलता है। उसके बाद करा कि वह बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, तो ये वाला दूरी हो जाएगा 5 किलोमीटर बाईं ओर चला है, ठीक है। उसके बाद फिर से दाईं ओर मुड़ा, तो दाईं ओर मुड़ा और 6 किलोमीटर चला, तो 6 किलोमीटर चल देते हैं। फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है, यानी इधर आएंगे, और 9 किलोमीटर चलता है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी एक अनुमानिक ले लिए 9 किलोमीटर, ठीक है। 9 किलोमीटर कहाँ तक लेंगे दोस्तों, यहाँ तक लेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। इस प्रकार से अनुमानिक दूरी देखिए वहाँ 12 है, तो 9 किलोमीटर कितना सा होगा, इतना सा क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 किलोमीटर होगा, ठीक है। अंततः वह दाईं ओर मुड़ा और 11 किलोमीटर चला, देखिए दाईं ओर मुड़ेगा 6 5 11, यानी कि हम लोगों का ये 6 किलोमीटर और ये इधर, तो एक अनुमानिक दूरी से यहाँ से कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 किलोमीटर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 11 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, तो प्रारंभ जो किया है वहाँ से देखा जाए तो प्रारंभिक बिंदु यहाँ से है, तो यहाँ से जो है ये वाला जो दिशा होगा, ये कौन सा दिशा हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर जो है ना दक्षिण पूर्व दिशा हो जाएगा। बाकी देखिए दूरी निकालने के लिए अलग तरीके से इसको क्या करेंगे बताएंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए हम लोगों का आंसर निकल गया कि दक्षिण पूर्व जो है किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो यही वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। और दूरी निकालेंगे ना, तो दूरी निकालेंगे तो उसका भी आपको एक तरीका बता देते हैं यहाँ पर कैसे निकलेगा। उसको नेक्स्ट पार्ट में बता देंगे, कोई बात नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी सही होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, तो सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख, घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।